अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने का मेथड अलग अलग हो सकता है, रोग को ठीक करने का कारण अलग अलग हो सकता है, रास्ता अलग अलग हो सकता है, और सब फायदा करता है। मतलब ये है कि बहुत से लोगों की समस्या कहाँ पे आती है, मैंने एक बार ऑब्जर्व किया है कि लोगों की आदत है कि हम स्वस्थ रहें, चाहते हैं, बहुत हार्दिक तमन्ना है उनकी कि हम स्वस्थ रहें। कितने लोगों की हार्दिक तमन्ना नहीं है कि हम स्वस्थ रहें? आप लोग जैसा कमेंट करिए तो मुझे पता चले कि क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें? यस या नो? यस, क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा टेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन ना हो, किसी भी तरीके का कोई हमको ये ना कहे कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हमको ये खाना छोड़ देना है, वो खाना छोड़ देना है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे खाने के साथ भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो? आप लोग मुझे ये भी बताइए कि मैं भी हूँ, मेरे खाने में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं होना चाहिए। खाना तो मैं वही बहुत बढ़िया खाऊंगा भैया, खाने में मेरे को तेल मसाला जो भी मिले बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना, बिरयानी तो क्या, तो पिज्जा, तो बर्गर, तो ये तो चाउमीन, ये दिस दैट, साउथ इंडियन, भारत के बाहर का, अमेरिकन अमेरिकन सब खाना मुझे चाहिए। सब चाहते हैं ना? अब एक चीज बताइए कि ये दोनों चीज एक साथ बहुत मुश्किल है ना, लेकिन आसान भी है। देखिए, अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल। अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं तो आपको समझना होगा कि आपको प्रैक्टिस करते समय सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पे आ रही है। और आपको भी अगर इसी तरह की समस्या आ रही है कि आपका क्लाइंट चाहता है कि हमें खाना है, हम खाना को नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर खाना छोड़वाने के लिए कहिएगा तो आपका ट्रीटमेंट हम छोड़ देंगे, ऐसी समस्या आती है। और उसके बाद में फिर हमारा आर्थिक समस्या गड़बड़ाने लगता है, तो हम डर के मारे उसको नहीं बोलेंगे कि नहीं खाना खाना खाइए। हमारे पास ऑप्शन है, हम उनको ये बता सकते हैं कि अगर आप खाना खाना चाहते हैं और आप स्वस्थ भी रहना चाहते हैं तो आपके पास एक और व्यवस्था ये है कि आप अपने शरीर को जितना ज्यादा गंदा कर रहे हैं करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और आप अपने शरीर को कम से कम अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। और सफाई करने का सेंस क्या है कि अगर मैं परिवार का मुखिया हूं और मेरे ऊपर परिवार का पूरा बोझ है, तो एक जिम्मेवारी ये भी है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। तो अगर ये आप ये समझते हैं तो आपका शरीर सिर्फ आप ही के लिए महत्व नहीं रखता है, ये हमारा शरीर दूसरों लोगों के लिए भी महत्व रखता है। अब सपोज करिए कि अगर मैं क्लास करवाता हूं और बहुत से लोगों का पैसा ले लिया हूं, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो उन सब लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? सपोज करिए, एक चीज बताइए, होगा। तो अब बताइए कि क्या इस शरीर पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है या आप सभी लोगों का है जो लोग मुझसे कुछ लेने के लिए उम्मीद रखते हैं? सभी लोगों का है या नहीं है ना? तो मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मुझे अपने शरीर को अच्छे तरीके से रखना है, स्वस्थ रखना है, ठीक है ना? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने शरीर को उस तरीके के प्रोसेस में डाल दें जैसे हम अपने घर में करते हैं। घर में क्या करते हैं? दिन भर हम बाहर से गंदगी लेकर आते हैं, तो ये गंदा तो वो गंदा करते हैं, लेकिन हम उसके बदले में शाम को और सुबह में झाड़ू पोछा लगाते हैं, अच्छे से फिनाइल डालते हैं, अच्छे से पोछा लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। और साल में एक आध बार एक विशेष ट्रीटमेंट उस घर को करते हैं कि उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उसका पुचारा करते हैं, कहीं से टूटा फूटा है तो उसको प्लास्टर करवाते हैं, ये कहीं पाइप खराब हो गया है, कहीं नल खराब हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो उसको भी हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो उसी तरीके के प्रोसेस में हमें अपने शरीर को ढाल देना होगा। इसमें क्या करना है कि हम दिन में एक बार अपने जीभ के लिए खा सकते हैं, तो एक बार अपने शरीर के लिए भी कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, आप सभी लोगों को पता होगा, ये आने वाले 25 तारीख को दिया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, वो सारे लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाके पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन वो खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिखाएंगे कि बिना पैसा खर्चा किए कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो जूस होता है। अब जूस दो तरह से होता है, एक जूस होता है फल का और एक जूस होता है सब्जियों का जूस। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है? जो ग्रीन जूस जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल जूस,
उस जूस का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पानी का फॉर्मूला होता है ना H2O, तो उसी तरीके से ग्रीन जूस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे ब्लड के फॉर्मूला से मैच खाता है। और जब दो एक ही तरीके से मैच करने वाले विचार जब मिलते हैं तो दोनों जल्दी चिपक जाते हैं। या मान लीजिए कि मेरी बात आपको अच्छी लगेगी तो आप बड़ी जल्दी से हमारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, जब एक्साइटमेंट दो लोगों का मिलेगा तो आप एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन जूस जो ग्रीन जूस के रूप में हम लोग लेते हैं उसका फॉर्मूला हमारे ब्लड के जैसा हो जाता है, और वो तुरंत हमारे ब्लड में घुल जाता है, मिल जाता है, और उसका असर तुरंत हमारे शरीर को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग तरीके का जूस होता है, अलग अलग तरीके का वेजिटेबल होता है, और अलग अलग गुण भी होता है, और हमारे शरीर में अलग अलग बीमारी भी होती है, अलग अलग परेशानी भी होती है। तो सब एक जैसा नहीं होगा, ठीक ना। हमको अगर चुकंदर पसंद होगा तो आपको खीरा पसंद होगा, किसी को टमाटर पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। तो टेस्ट भी पसंद अलग है, और रोग भी हमें दूसरा होगा तो आपको अलग दूसरा रोग होगा। तो अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके के सब्जी से अलग अलग तरीके का ग्रीन जूस बनाने का जो प्रैक्टिस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। और हम लोग आने वाले समय में ये चीज की प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जो 25 तारीख को होगा, 25 तारीख को यानी कि संडे के दिन होगा। और इसमें दो तरह की चीज आप लोगों को देने की कोशिश करने जा रहे हैं। उसका जो PDF होगा यानी कि लर्निंग मटेरियल, वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। बहुत साथी हमारे साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए हम हिंदी जानते हैं, उसके बाद भी आप लोग अंग्रेजी जानने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को देखकर हमने इसका नोट्स इंग्लिश में भी तैयार किया है। और जो लाइव सेशन होगा उसमें आपकी समस्या पर भी बातचीत होगी कि अगर आपको समस्या है तो उसके किस तरीके से हम लोग निपटारा करें। तो देखिए इसमें 18 तरीके का एनर्जी जूस है, और इसके साथ ही हम आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, थायराइड हो, इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में समझाया जाएगा। दूसरी चीज, बहुत से लोग समझते होंगे कि जब जूस बनाने लगेंगे तो हमें अलग से खर्चे आने लगेंगे, तो ये बात भी खत्म कर देता हूं मैं। जितना खर्चा हम सुबह के नाश्ता में करते हैं ना अपने परिवार के ऊपर, उससे कम पैसों में हमारे पूरे परिवार का ग्रीन जूस बनकर तैयार हो जाता है। और जिस दिन से हम अपने घर परिवार के लिए ग्रीन जूस, जैसे चाय पीते हैं ना बड़ी शौक से, तो इसको शौक के रूप में अगर आप पैदा कर देंगे ना अपने घर में, इंटरेस्ट कि हमें ग्रीन जूस पीना है, शाम को चाट पकौड़ा खाना है, समोसा खाना है, बर्गर खाना है, सुबह में ग्रीन जूस पीना है। इससे फायदा ये होगा कि आपका पाचन अच्छा होगा, आपका पूरे बॉडी अच्छे होंगे। आपके शरीर में अगर टॉक्सिन्स की वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगा है, जॉइंट में पेन बढ़ने लगा है, जोड़ों में जाकर गंदगी फंसने लगा है, तो सिर्फ ग्रीन जूस के इस्तेमाल से आपके गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन कौन सी बीमारी में कौन सा ग्रीन जूस बना के पीना है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे 25 तारीख को। और ये बहुत ज्यादा फी नहीं है, ये हमारे ISC के लिए और मेंबर्स लोगों के लिए फ्री किया गया है। लेकिन आपको पता है कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म की रचना करने जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे चीज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है, हम घर पे बैठ के अपने मरीजों को ठीक कर सकें, वैसे काम पे हम काम कर सकें। तो उन सारे चीजों को ट्रेनिंग हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच को, ताकि वो अपने घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके पूरे भारत पे काम कर सके कोच के रूप में। तो उसके लिए ग्रीन जूस के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग तरीके के रोग में अलग अलग तरीके का ग्रीन जूस कैसे बनाया जाए। तो जब उन लोगों के लिए क्लास हो रही है तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था, और मैं चाहता भी हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम घर में ये ग्रीन जूस का रेसिपी जाए और इसका इस्तेमाल हो। क्योंकि जब हम जानते हैं ना, शुरुआती बीमारी की जब बात करते हैं तो शुरुआती बीमारी को ठीक करने का सबसे सरल तरीका में से एक तरीका ये ग्रीन जूस भी है। अगर हम ग्रीन जूस अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी ले लेते हैं, तो आसानी से हम स्वस्थ रह सकते हैं और छोटी छोटी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो एक छोटा सा क्या है कि बिना मतलब वाले लोग ना आ जाए, आके क्लास को डिस्टर्ब ना करने लगे, बिना मतलब को परेशान ना करने लगे। तो एक छानने का, एक इंटरेस्टफुल लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका हमने बनाया है। बस एक 249 रुपए का छोटा सा फी है। आप लोगों में से जितने लोगों को ज्वाइन करना होगा
बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट इसलिए है कि 100 लोगों का ही है, और 100 लोगों में से कुछ लोग हमारे आईएससी हैं, मेंबर्स लोग हैं, तो उसके बाद में बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 100 लोगों को बढ़ा दिया जाए। हालांकि अब हम अपने ऐप से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आराम से ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे। तो जितना जल्दी हो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और ये एक किट का मैंने एक प्रारूप तैयार किया है। ये सारे चीज आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। माध्यम कहीं से भी खरीद सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को मुझसे लेना होगा तो उन्हें 1000 रुपये पे करना होगा। और इसके साथ हमने एक 249 रुपये का जो हमारी किताब है द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, ये आप लोगों को गिफ्ट है। ये किताब आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है, इसका पैसा नहीं लिया जा रहा है, पैसा आपसे किट का ही लिया जा रहा है। तो जो लोग लेंगे उन लोगों को ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट पे किया जाएगा। पे नहीं किया जाएगा, पे तो आप कर रहे हैं, हम आपको गिफ्ट करेंगे, ठीक ना। और 249 रुपये के साथ में जो 80 रुपये का आपको डिलीवरी चार्ज लगता था वो भी फ्री हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सोचिए कि ये ग्रीन जूस वाले रेसिपी किस किस व्यक्ति को सूट कर सकता है। हमारे परिवार में किसी को इंसुलिन चल रहा है, अब मैं बता देता हूँ किसको किसको शेयर करिएगा। सबको मत करिएगा, इंटरेस्टफुल लोगों को करिएगा, जिसको जरूरत हो। आपका शेयर में आप जिसको शेयर कर रहे हैं तो शेयर का भी तो कीमत होना चाहिए ना। तो जिसको भी आप शेयर करें उसको बेनिफिट हो। बहुत से लोग ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा परेशान है, कभी हाई कभी लो कभी कुछ हो जाता है, ठीक ना। तो वैसे लोगों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ग्रीन जूस लेते ही फ्लक्चुएशन बंद हो जाता है। जो बहुत ज्यादा स्किन से संबंधित बीमारियों से परेशान है, बाल झड़ने की समस्या से परेशान है, लेडीज लोगों को पिंपल्स की समस्या से परेशान है, तो वैसे लड़की लोगों को या लेडीज लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तीसरा चीज, बहुत से लोग पेनक्रियाज खराब होने की वजह से, काम ठीक से न करने की वजह से इंसुलिन लेते हैं डायरेक्ट, तो उनको खाना पीना बंद हो गया, अच्छे से खा नहीं सकते हैं। तो अगर आप उनके मुंह में एक मिठाई दे दीजिएगा तो आपको बहुत दुआ देंगे। तो मुंह में मिठाई देने का मतलब उस लायक आप बना दीजिए। तो ग्रीन जूस का सेवन करने से उनकी इंसुलिन लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इंसुलिन खत्म होगी, दवाई पे आ जाएंगे, दवाई खत्म हो जाएगी तो मिठाई पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इंसुलिन वाले व्यक्तियों को कर दीजिएगा। ज्वाइंट में जिसका पेन है, यूरिक एसिड जिसको ज्यादा हो, मोटापा से संबंधित जिसको भी बीमारी है, उन लोगों को जरूर कर दीजिएगा। इनको ज्यादा मोटापा है, उन सारे लोगों को सोचिए कि आपके हित मित्र में, आपके शुभ चिंतकों में कौन ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से परेशान हैं। बहुत से लोगों को एक और सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है पाइल्स या फिर कॉन्स्टिपेशन। ऐसे लोगों के लिए रामबाण काम करता है, ये तुरंत फायदा करेगा, फटाक फटाक काम करेगा, ठीक है। तो इन सब लोगों को आप शेयर करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि 249 रुपया बचा लेंगे तो उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी, हाँ, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी बीमारी में बहुत लाभ मिलेगा, ये मेरी दावा है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते में। उसका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इस समय में ग्रीन जूस का क्लास चलेगा इस संडे में। तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल सैटरडे को हम लोग करें, तो उसकी सूचना हम आप लोगों को दे देंगे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं। यूट्यूब पे आप लोग हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन बहुत से लोगों को लाभ देगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताया गया है। और आप इसको प्रैक्टिकली करिएगा। आज का प्रैक्टिकल से आपको क्या लाभ मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे आपसे शिकायत करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को एक लिंक देता हूं क्या चीज का फीडबैक देने के लिए, गूगल पे का, तो उस पर आप लोग अभी तक अपना रिव्यू नहीं दे पाए हैं। जो क्लास चल रहा है, थ्योरी का क्लास कैसा चला, प्रैक्टिकल का क्लास कैसा चला, या कुछ कमी रह गई है, कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सलाह का इंतजार करते हैं। ताकि ये जो भी चीज हो रहे हैं ना किसी के सलाह की वजह से हो रहे हैं। आप सभी लोगों को फ्री क्लासेज अगर मिले हैं तो कोई व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, एक ही आदमी करे भले, लेकिन उनकी सलाह को मैं जब इम्प्लीमेंट करता हूँ, एक व्यक्ति की सलाह को जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिलता है, जरूरतमंद लोगों को मिलता है, ठीक है। तो आपकी सलाह बहुत लोगों को फायदा दे सकती है। आप एक बार सलाह दे के देखिए, उसको इम्प्लीमेंट अगर कर दिया गया तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है।